विवादित जामा मस्जिद बनाम श्री हरिहर मंदिर मामले में संभल के विवादित परिसर की परिक्रमा की तैयारी पूरी हो गई है। कैला देवी धाम पर साधु संतों का जमावड़ा लगा हुआ है। इलाके की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अलर्ट मोड पर प्रशासन नजर आ रहा है। तो देखिए, कल शाम भी हमने देखा किस तरीके से वहां पर माहौल गर्माता हुआ नजर आया, लेकिन उसके बाद से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और प्रशासन अलर्ट मोड पर। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है। वहां पर पुलिस बल तैनात है, सुरक्षा बल तैनात है। ऐसे में लोगों को समझाने की भी पूरी कोशिश है कि शांति से वो अपनी पदयात्रा पूरी करें और ऐसे में किसी भी तरीके की हिंसा वहां पर न भड़के, इससे भी सुनिश्चित किया जा रहा है। तो देखिए, विवादित जामा मस्जिद बनाम श्री हरिहर मंदिर मामले में संभल के विवादित परिसर की परिक्रमा की तैयारियां पूरी कर ली गई है और किसी भी वक्त पदयात्रा शुरू हो सकती है। तो कैला देवी धाम पर साधु संतों का जमावड़ा लगा हुआ है। ऐसे में ये जानकारी भी सामने आते हुए किस तरीके से इलाके की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। अलर्ट मोड पर प्रशासन भी नजर आ रहा है। तो आज पदयात्रा की तैयारी है। देखना होगा क्या कुछ खास तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी। लेकिन जैसा कि मेरे सहयोगी कुछ देर पहले देवतात भी जानकारी दे रहे थे, हमने देखा तस्वीरों में किस तरीके से वहां पर साधु संतों का जमावड़ा लगा हुआ है। उनकी तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई है और उनका एक ही बात कहना है कि वो इस पदयात्रा को पूरा जरूर करेंगे। तो संभल के विवादित परिसर की परिक्रमा की तैयारी उन्होंने पूरी कर ली है। कैला देवी धाम पर साधु संतों का जमावड़ा लगता हुआ नजर आया है। लेकिन साथ ही साथ किस तरीके से पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर, वो भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है और किस तरीके से वहां पर सुरक्षा बल मौजूद है, वो भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो देखिए, इस बात को लेकर कल माहौल गर्माता हुआ नजर आया था। कुछ लोग वहां पर भड़कते हुए नजर आ गए थे और इसके बाद से वहां पर उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की गई, उनको समझाया गया, जिसके बाद से मामला शांत होता हुआ नजर आया। तो विवादित जामा मस्जिद बनाम श्री हरिहर मंदिर मामला, संभल का यह मामला, जहां पर विवादित परिसर की परिक्रमा की तैयारी पूरी कर ली गई है। तो कैला देवी धाम पर साधु संतों का जमावड़ा लगा हुआ और ऐसे में देखिए परिक्रमा की पूरी तैयारी कर ली गई है। किसी भी वक्त इस पद यात्रा की शुरुआत देखी जा सकती है और ऐसे में तमाम साधु संत पद यात्रा की तैयारी में जुटे हुए, पूजा अर्चना करते हुए भी तस्वीरों में देखे गए थे। थोड़ी देर पहले मेरे सहयोगी देवनाथ वहां से जानकारी साझा कर रहे थे कि किस तरीके से पद यात्रा को लेकर लोगों में खासा उत्साह है, साधु संतों में खासा उत्साह है और उन्होंने इस पद यात्रा को लेकर तैयारी भी पूरी कर ली है। तो देखिए, संभल के विवादित परिसर की परिक्रमा को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। कल किस तरीके से वहां पर अचानक से माहौल गर्मा गया, वो तस्वीरें भी हमने देखी, लेकिन वहां पर लोगों को समझाने की पूरी कोशिश की गई, उनको समझाया गया और उसके बाद से वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। पुलिस की तरफ से पूरी कोशिश कि किसी भी तरीके से वहां पर हिंसा न भड़क पाए, क्योंकि लोग अपनी पूरी तैयारी कर चुके हैं पदयात्रा की और ऐसे में कई लोग वहां पर विरोध करते हुए भी नजर आ रहे हैं कि वो उन्हें पदयात्रा नहीं करने देंगे और इसी को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पदयात्रा को लेकर वहां पर तैयारियां पूरी हैं, तो साथ ही साथ प्रशासन की तरफ से भी पूरी कोशिश की जा रही है कि लोगों को पदयात्रा पूरी करने में किसी भी तरीके की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। देखना होगा क्या कुछ तस्वीरें पदयात्रा के सामने आएंगी। और देखिए, मंदिर के महंत ने पूरी कोशिश की, उनके समर्थकों ने पूरी कोशिश की कि बैरियर हटवा दिया जाए, लेकिन वहां पर काफी देर तक तनी चली, जिसके बाद से बैरियर हटा भी लिए गए, लेकिन वहां पर जो अन्य रास्ते हैं वहां पर बैरियर लगाए गए। मेरे सहयोगी देवनाथ मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। देवनाथ, क्या कुछ तैयारी वहां पर, क्या कुछ तस्वीरें, कितनी देर में पदयात्रा की शुरुआत होगी? बिल्कुल सही रहा था, तैयारी पूरी हो चुकी है और जल्द ही यहां से पदयात्रा शुरू होगी। लेकिन इसके पहले मैं दिखाऊं आपको कि मंच की तस्वीरें देखिए किस तरीके से भाषण हो रहा है और लोगों को जोश से खरोश से एकदम बिल्कुल सींचा जा रहा है। और देखिए जरा इधर तस्वीरें भी देखिए, हर जगह आपको भगवा कलर दिखेगा। जबरदस्त अंदाज है, जबरदस्त बात है। बाबूजी क्या हाल है? बढ़िया। कहाँ जाओगे? संभल जाओगे? जा पाओगे? हाँ जा पाएंगे। कैसे जाओगे? सवारी चलेंगे ना, पैदल चलेंगे। पैदल भी चले जाओगे? हाँ चले जाएंगे। भैया तो रहा था
अगर मैं आपको बताऊं जी। तो अभी थोड़ी देर में यहाँ से सीधे पदयात्रा निकलेगी। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, तमाम साधु संत हैं और लोगों का कहना है कि जो पुलिस है जिसने बैरिकेड्स लगाए हैं वो जहां भी लगा रखी है कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जाएंगे तो जाएंगे। और इससे समझिए कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है जिस जामा मस्जिद को, वहां की पदयात्रा करेंगे, चारों तरफ उसकी परिक्रमा करेंगे और इस परिक्रमा के जरिए मैसेज देने की कोशिश होगी कि हिंदू जाग उठा है। और इसके अलावा ये जो जामा मस्जिद मुसलमान कहते हैं वो जामा मस्जिद नहीं है, वो हिंदुओं का हरिहर मंदिर है और इसके साक्ष्य भी तमाम सारे इनका दावा है। तो जाहिर सी बात है कि तस्वीरें बयां कर रही हैं। अगर इधर आप आएंगे तो तमाम रंग बिरंगी तस्वीरें, भगवा से लगी हुई तस्वीरें, और ये देखिए जगह जगह आप देखेंगे तो साधु संतों का जमावड़ा, बातचीत करने की कोशिश हम लगातार करते हैं। आप लेकिन ये तस्वीर सबसे पहले देखिए, बहुत सारी जगह से, गुजरात से, हरिद्वार से, तमाम जगहों से साधु सन्यासी यहाँ पे आए हैं और ये जो आध्यात्मिक तस्वीर दिखाई दे रही है भारत एक्सप्रेस के दर्शकों को, वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक संकल्प है, एक ऐसी भावना है, एक ऐसा जोश है, एक ऐसा जज्बा है जिसको लेकर के लगातार कहा जा रहा है कि यहाँ पर इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे कि हम कभी भी जो है यहाँ से कूच करेंगे। अभी कुछ देर में ही यहाँ से कूच कर जाएंगे। और अगर भारत एक्सप्रेस में बहुत सारे लोगों से बात भी की थी, मैम ये बताइए कब निकलेंगे? एक सेकंड बात करो। बस थोड़ी देर में निकलने वाले हैं, महाराज जी अभी आने वाले हैं और हम लोग बस प्रस्थान करने वाले हैं। सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं। आज का दिन बहुत सौभाग्यशाली है। सेफ रहेंगे तो एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। आज हम एकत्रित हो गए हैं और हरिहर मंदिर के दर्शन करेंगे, परिक्रमा करके पुनः यहाँ पर यात्रा का समापन होगा। बारी बारी से तस्वीर दिखाइए, ये आध्यात्मिक तस्वीरें, जबरदस्त साधु संतों की तस्वीरें, ये कमाल की तस्वीर है। देखिए बिल्कुल देवनाथ, हम देख रहे हैं तस्वीरें बेहद कमाल की, लेकिन साथ ही साथ देवनाथ आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि कितने किलोमीटर की ये पदयात्रा होगी, क्या कुछ रूट फॉलो किया जाएगा, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए बिल्कुल सही सवाल किया आपने, और मैं बताऊं आपको कि लगभग 15 से 16 किलोमीटर की यात्रा होगी लगभग। और यहाँ से लोग पैदल के जरिए, पैदल भी जाएंगे, कुछ लोग गाड़ियों से जाएंगे, कुछ लोग रिक्शे से जाएंगे और कुछ लोग लगातार यूं ही संकल्प। और एक और बात राधा जो मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ किसान बहुत सारे लोग हैं। किसान कह रहे हैं कि हम जो है खेती तो करते हैं लेकिन अपने धर्म की खेती भी करेंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि नहीं, हम जाएंगे, अपना काम छोड़ेंगे, अगर वहाँ रुकना पड़ा, अगर किसी ने हमें रोकने की कोशिश की तो भी हम मानेंगे नहीं, हम जाएंगे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो तमाम सारे, जरा पीछे दिखाइए, कैमरामैन से कहूंगा शरद बारिक जी से, ये देखिए कि लोग हैं और खड़े हैं, एक इंतजार के आदेश कर रहे हैं कि जैसे ही महाराज जी यहाँ आएंगे और उसके बाद जो है लगा तो महाराज जी कब होगी शुरू है जी, कब निकलेंगे? बस महाराज जी निकल के आएंगे तुरंत चालू हो जाएगा। हाँ तुरंत शुरू हो जाएगा। उसके बाद तो देखिए यही बात है। और यहाँ पर बिल्कुल लोग जो है देवनाथ, आप देखिए महाराज जी का इंतजार है और उसके बाद देखने को मिलेगा किस तरीके से पदयात्रा शुरू हो जाएगी। आप नजरें बनाकर रखिएगा। जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।